हेलो एवरीवन, अपन आज पढ़ने वाले क्या बेटा, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आपके मैथ्स के टॉपिक में अर्थमेटिक रीजनिंग के टॉपिक पर एलसीएम और एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल ने अपना पैटर्न बदला, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अलॉट किए हुए हैं। ठीक, इन सच अ केस आपका हर क्वेश्चन अगर 3 मार्क का है तो अप्रोक्सीमेटली आपका ये टॉपिक 6 मार्क्स कंटेन करता है। इट मे वेरी अप टू 15 मार्क्स, कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अगर दो नंबर लिखे हैं 2 और 6 और आपसे पूछा जाए दोनों का एचसीएफ बता दीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों पर जो नंबर कॉमन हो रहा हो बेटा। कहने का मतलब आपने 2 और 6 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करी या गुणनखंड तोड़ने की कोशिश करी। आपने जैसे ही फैक्टर्स निकाले तो 2 का फैक्टर निकालिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। एनी प्रॉब्लम? यहां तक जैसे ही आप आते हो, देखो कोई नंबर कॉमन है नहीं है। इनकेस अगर नहीं होता तो आप वहीं पर रुक जाएंगे और यही नंबर आपको क्या दिखेगा, एचसीएफ। ये अपन ने बेसिक स्कूल्स पर पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा सा एलसीएम देखते हैं। अगर 2 और 6 का एलसीएम बोला जाता है तो आप क्या करते हो, फर्दर वापस डिवाइड करने की कोशिश करते हो और तब तक करेंगे जब तक दोनों फैक्टर 1 ना हो जाए। कहने का मतलब 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। फर्दर आपने देखा तो 3 1 जा 3 और आपको अब क्या मिला, 2 3 जा 6। ये आपका क्या निकला है बेटा, एलसीएम। अच्छा, इन दोनों पर सर ये तो बचपन में पढ़ के आए थे, आप यही कहोगे। अच्छा, तो इसका डिफरेंट वे क्या है, जरा बात समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि दोनों का टेबल पढ़ा जाए, 2 का भी टेबल पढ़े और 6 का भी। जिस नंबर पर ओवरलैप हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज एलसीएम। आई बात समझ पे? कहने का मतलब 2 का टेबल पढ़े, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 के टेबल में बेटा आ रहा नहीं आ रहा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इन दैट केस 6 का टेबल पढ़े, 6 1 जा 6। किस पर ओवरलैप हुआ, 6 पर। दैट्स व्हाई इसका जो एलसीएम निकला था वो 6 आया। बल्कि इन दोनों पर अगर आप कॉमन देखना चाहते हो तो 2 और 6 पर आप फैक्टर निकाल लीजिए, 2 1 जा 2, ठीक, और 6 का निकालते हो तो निकलेगा 2 3 जा 6 और 1। दोनों पर क्या कॉमन मिला बेटा, 2। तो ये दोनों क्या देते हैं आपको, HCF। इधर तक बात समझ पर आ रही है? अगर आ रही है तो आगे देखते हैं थोड़ा सा बेटा। अभी कॉन्सेप्ट में अपन ने क्या समझा था कि दोनों पर जो कॉमन होता है वो आपका HCF होता है और दोनों का टेबल अगर पढ़ा जाए जिस नंबर पे ओवरलैप करता है वो आपका एलसीएम मिलता है। ऐसे ही थोड़ा सा अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, इधर पे आपको दूसरा कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेशन रखता हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर जिनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, आपसे कहा जाता वो दो नंबर बता दीजिए कौन कौन से। तो अपन ने अज्यूम कर लिए दो नंबर वो आपके हैं, देखिए इसको ले लीजिए 12, इसको ले लीजिए 16। एनी प्रॉब्लम? नहीं। आप इनके क्या करें, फैक्टर्स निकालें। अगर फैक्टर्स निकालते तो आपको कितना मिलता है, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ठीक, 16 का होता है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। am I करेक्ट? इधर तक अगर बात समझ पर आती है तब आप समझिएगा कि HCF क्या होता है। HCF होता है वो जो दोनों पर कॉमन हो बेटा। ठीक, दोनों पर क्या कॉमन मिला आपको, 2 और 2 मिल रहा है, तो यही आपका क्या होगा, HCF। वैल्यू कितनी हो गई, 4। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता कि एलसीएम क्या है तो बात समझिएगा, जो दोनों पर कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है। दोनों पर कॉमन क्या था, 2 क्रॉस 2। इसके बाद पहले नंबर पर क्या बचा बेटा, ये जो बच गया वो भी आएगा और जो इन पर बच गया वो भी आएगा। दैट मींस इनका निकाल कर देंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48। तो दोनों का एलसीएम कितना आता होगा, 48। आई थिंक इतनी बात समझ पर आई होगी। आप थोड़ा सा देखें और देखने पर आपको एक चीज और मालूम चलेगी, इधर एक रिलेशन और दिखता है, बात समझिएगा। इधर देखें, ये आपको नंबर 1 दिया हुआ था, जरा दोनों को मल्टीप्लाई करें, नंबर 1 इंटू नंबर 2, 12 इंटू 16, 12 6 जा 72, कैरी ओवर 7, 12 1 जा 12 और 7 19, 192 आ रहा है बेटा। हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप इन दोनों पर एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देते हो, जरा एलसीएम देखें कितना आया था, आपका आया था 48 और एचसीएफ कितना था 4, 4 8 जा 32, कैरी ओवर 3, 4 4 जा 16 और 3 90। दोनों वैल्यू बराबर आ रही नहीं आ रही? दैट मींस इससे एक रिलेशन मिलता है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए था। आई थिंक बेटा आपको अभी तक दोनों कॉन्सेप्ट समझ पर आए होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, अभी अपन ने बेसिक्स में क्या पढ़ा है कि एक नंबर अगर आप किसी को अज्यूम कर लीजिए 20, दूसरा नंबर अज्यूम कर लीजिए 25, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बोला था, फैक्टर्स लिख लेते थे। ऐसे ही आपने क्या लिखते थे, फैक्टर्स। और फिर आप एलसीएम कैसे निकालते हो, जो नंबर दोनों पर कॉमन मिलता है और उसके अलावा जो बच गया जरा वो देखने वाली बात है। ये दोनों पर जो कॉमन मिला वो क्या बच्चे, एचसीएफ है। बात समझिएगा, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो खुद पर आता है, वह दोनों नंबर पर भी आता है। इसके अलावा जो बच गया उसे R1 कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, R1, रेशियो 1। ठीक, और इधर पर देखेंगे तो होगा HCF इंटू R2। बात समझ पर आ रही? तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा जरा बात समझिएगा। इधर पर आता है HCF इंटू R1 इंटू R2, यही एक फॉर्मूला है एलसीएम का। मतलब HCF दोनों में क्या था, 5, जो पहले पर बचा वो R1, जो दूसरे पर बचा वह R2। इसका मतलब ये कितना हुआ, 5 5 जा 25, 4 जा 100। आई थिंक इतनी बात समझ पर आई होगी। इसी से अपन को मालूम चलता है कि ये HCF एक ऐसा नंबर है जो खुद पर आएगा, एलसीएम पर आएगा, नंबर 2 पर आएगा और नंबर 1 पर आएगा। आई थिंक यहाँ तक बात समझ पर आई होगी। हम अपने क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं अपन कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। बात समझिएगा, आपके क्वेश्चन पर लिखा हुआ है कि कोई दो नंबर से बेटा जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। पहला नंबर जो है उसकी वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 25, ठीक है। वो बोलता है उनका एलसीएम दिया है आपको 2 2 25 और उनका एचसीएफ दिया है 5। वो जानना चाहता है कि दूसरा नंबर क्या है। आई थिंक यही निकल के आ रहा है आपके क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर निकल कर आ रहा है थोड़ा जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है और उसको करना कैसे है। तो नंबर 1, नंबर 2, एलसीएम और एचसीएफ, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आपका क्या लिखा हुआ था कि दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह एलसीएम इनटू कितना होता है, एचसीएफ। दो नंबर से आप देख लीजिए क्या है, एक था 25, दूसरे का पता नहीं था। एलसीएम कितना दिया था 225 और एचसीएफ कितना दिया था 5। अच्छा, इधर एक नई चीज सीखने मिलती है कि अगर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन पर लिखे हो इक्वल टू पर हो तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, अंश से अंश कट जाता है, हर से हर मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। यहाँ दोनों न्यूमरेटर पर लिखे हैं। 25 पर टेबल पढ़ लीजिए, 25 9 जा तो 9 5 का कितना आ रहा बेटा 45। आ रही बात समझ पे नहीं? तो वो दूसरा नंबर कितना रहा होगा 45 रहा होगा, ठीक है बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एसएससी पर पूछ चुका है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। उस पर क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है जिसने 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा पे आपका क्या मिलता है, शेषफल कितना मिलता है बच्चे, 2 मिलता है। तो बोलता है संख्या कौन सी होगी, ठीक। और उसके 4 ऑप्शन भी लिखे हैं 46 48 50 और 56। इनमें से कोई एक क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बात समझ पर आ रही? अगर इतनी बात समझ पर आ रही है तो आप करोगे कैसे? तो इसको करने का एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका बोलता है इन सबका क्या निकाल लिया जाए, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आपने एक तरीका पढ़ा था 4 6 8 12 और 16। इसका अपन क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हो बेटा कितना मिलेगा, 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8 2 6 दा 12 2 8 दा 16। फर्दर आप डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 2 1 दा 2 2 और 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8। बेटा यहाँ ध्यान देना, जिस नंबर पर अगर आपका डिवाइड नहीं होता है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। फर्दर देखें 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 2 1 दा 2 3 और ये कितना है 2। फर्दर आप 2 से डिवाइड करें 1 3 1 3 1 और फिर किससे डिवाइड कर सकते हैं 3 से। आ रही बात समझ पे? ऐसी कंडीशन पर आपका एलसीएम कितना निकल के आता है 2 into 2 into 2 into 2 into 3। मतलब 2 2 दा 4 2 दा 8 2 दा 16 3 दा 48। कितना मिला आपको एलसीएम 48। यहां तक शायद बात सबको समझ पर आई होगी। जो भी आपका अगर कॉमन रिमाइंडर हो, क्या हो,
कॉमन रिमाइंडर अगर होता है तो उसे ऐड कर दिया जाता है एलसीएम पे। एलसीएम कितना था 48, इसमें कितना दो जोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि यही आपका क्या था, रिमाइंडर था, और इसको जोड़ने पर आपको क्या वैल्यू मिलती है 50। देखिए यही आंसर होगा। बात समझ पर आ रही है? क्लियर? अच्छा इतना ही नहीं, अच्छा अपन इसी जगह पर चाहें तो अपनी एक शॉर्ट ट्रिक लगा करके तुरंत ही आंसर बता सकते हैं। कैसे? मैं यहां शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं, जरा आप समझिएगा, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, आपको जो चार ऑप्शन दिए उनमें से कोई एक आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो क्या बोल रहा था, 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर कितना शेषफल मिलता है, 2। केवल ये ट्रिक वहां लगेगी जहां पर ये कॉमन रिमाइंडर के बारे में बात करता हो। कितना रिमाइंडर लिखा है, 2। 2 को आप सबसे घटा दीजिए। आप अगर सबको 2 घटाते हैं तो कितनी वैल्यू मिलती है? देखिए 46 में से 2 घटाइए, कितना मिला 44। 48 में से 2 घटाया तो कितना मिला 46। 50 में से 2 घटाया तो कितना मिल रहा है 48। 56 में से 2 घटाया तो कितना मिल रहा है 54। अगर आपका बेटा ये सब देखने के लिए मिल रहा है, ठीक, तो फिर आपको इन सब से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। इन सब में सबसे बड़ा नंबर लीजिए, सबसे पहले पहाड़ा पढ़ के देखें, ठीक है, टेबल्स पढ़ के देखें। सबसे बड़ा नंबर कितना है 16। क्या 16 के टेबल में 44 आता है? 16 1 16 2 32 16 3 48। क्या जा रहा है 44 भी नहीं जा रहा, 46 भी नहीं जा रहा, केवल 48 जा रहा है। तो आंसर ये 48 वाला होगा, मतलब कौन से नंबर का, सी वाला। देखो 50 आंसर आ रहा है। आई होप ये बात समझ पर आई होगी। जिनको ने नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बेटा। जैसा लास्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, देखो उसको डिवाइड करने के लिए बोलोगे आपको टेबल्स बनना चाहिए, नहीं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। किसकी? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी पर क्या बोलते हो, विभाजकता के नियम। अगर किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो वो डिवाइड होगा या नहीं होगा यह जानना, ठीक। सबसे पहले इस पर अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। क्या? डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 की विभाजकता। अच्छा तो इस पर लिख लीजिएगा, जब किसी संख्या को या जब किसी नंबर पे उसका यूनिट डिजिट या फिर उसका क्या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता हो तो वह 2 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 292, लास्ट डिजिट कितना मिला बेटा 2। या कुछ लोग इस बात पर ही बोलते हैं कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट मिले, यूनिट डिजिट जो है वो इवन नंबर हो, सम संख्या आती हो तो भी वो 2 से विभाजित होता है। आ गई बात समझ पे? क्लियर? चले दूसरा देखते हैं, क्या? डिविजिबिलिटी बाय 4। हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि डिविजिबिलिटी बाय 3 नहीं बताइए, डिविजिबिलिटी बाय 4 क्यों बता रहे हैं। हाँ मालूम चलेगा, जो मैं कर रहा हूं 2 मिनट का आप जरा देख लीजिए, शायद आपको बात समझ पाए। डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या बोलता है कि यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर आपने उसका इकाई अंक या यूनिट डिजिट चेक किया था। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर वही लिखा है 292, क्या ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो आप इसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं बेटा, कितने? लास्ट के 2 डिजिट। दैट मींस आप यहाँ पर 92 में 4 का डिवाइड करके देख लीजिए, 4 2 जा 8, 1 और 2 12, 4 3 जा 12। क्या जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा है। दैट मींस ये किससे जाएगा? 4 से जाएगा। बात समझ पर आई? कुछ ऐसा ही एक और चीज देखने मिलती है, डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 पर क्या करते हो आप कि उसके लास्ट के तीनों डिजिट, इधर कितने डिजिट चेक किए थे 1, इधर कितने किए 2, इधर कितने करेंगे पूरे के पूरे 3 डिजिट चेक करते हैं, किससे? 8 से डिवाइड करके। हाँ सर आपने 3 डिजिट का नंबर लिया था, ऑब्वियस सी बात है, आप चाहो यहां लगा लो, पूरा नंबर लिख लेना 1 2 3 4 2 9 2, अगर ऐसा कुछ नंबर लिखा है तो आप कितने डिजिट चेक करोगे फिर उसके आखिरी के 3, क्या वो डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। अच्छा ऐसा ही क्यों कराया, जरा ध्यान से देखना, ये 2 4 8 16 ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पावर। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, और इससे अपन को मालूम चलता है जो पावर होती है उतने डिजिट चेक किए जाते हैं। ये कितना डिजिट है 1, ये कितना है 2, ये 3, ये 4। दैट मींस 2 के लिए जब आप डिविजिबिलिटी चेक करते हो तो केवल लास्ट का एक अंक चेक करते हो, 4 के लिए लास्ट के 2, 8 के लिए लास्ट के 3 और 16 के लिए लास्ट के 4। हरी बात समझ पे? तो ये सब के सब एक सिमिलैरिटी मेंटेन करते हैं।
है ना, समानता दिखाते हैं। दैट्स व्हाई इन सबको एक साथ चेक किया जाता है। होपफुली इतना समझ पर आया होगा, तो मैं बाकी के बताता हूँ। चलिए बेटा, अब देखते हैं अपन क्या डिविजिबिलिटी बाय 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करते हो। फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया है 1 2 3 6, ठीक है, और आपसे बोले क्या ये 3 से डिवाइड होता है, आप कैसे चेक करोगे। तो आपको करना क्या होता है, 1 2 3 6 जो लिखा है इसके सभी डिजिट्स को आप ऐड कर देते हो, जोड़ सकते हो। 1 2 3 और 6, 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12, टोटल कितना आ रहा बेटा 12। जब आपके इनके सभी डिजिट्स को टोटल कर लेते हो और उसको चेक करते हो क्या वो 3 से डिवाइड होता है, देखो हो रहा है। दैट मींस 1 2 3 6 किससे डिवाइड होगा, 3 से। जैसा मैंने 3 के लिए बताया है, इन अ सिमिलर वे आप चाहो तो यहां पर किसको चेक कर सकते हो, डिविजिबिलिटी बाय 9, और फिर आप किसके लिए चेक कर सकते हैं, 27। जरा ध्यान से देखें, डिविजिबिलिटी बाय 9 का मतलब होता है आपके पास कोई नंबर लिखा है, जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसको आपसे पूछ रहा है क्या वो 9 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करोगे, इन बिल्कुल सेम जैसा 3 का होता है वैसे ही 9 का होता है, मतलब सभी डिजिट्स को जोड़ें। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 आपका कितना हुआ, 10, 10 और 5 15। क्या 15 पर 9 का डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है बेटा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। 9 एकम 9, 6 बच रहा है, अगर कुछ बच जाता है तो उसकी डिविजिबिलिटी नहीं होगी। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो क्या होता, 9 से डिवाइड होता। सिमिलरली आपको 27 के लिए चेक करना है, तो वो भी आप टोटल करके से चेक करेंगे कि 27 से जाता है या नहीं। क्लियर। इसका मतलब 3 9 और 27 ये भी एक दूसरे में सिमिलैरिटी मेंटेन करते हैं, जैसे 2 4 और 8 कर रहे थे। ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, और ये सब के सब क्या मेंटेन करते हैं, सिमिलैरिटी। आई होप ये बात समझ पर आई होगी। चलिए बेटा, आपने कौन कौन सी डिविजिबिलिटी देख ली, 2 देख लिया था, 4 देख लिया था, 8 देख लिया, फिर देख लिया 3 9 27, इधर तक क्यों गए। आपका बच गया 5 6, है ना। तो इनके लिए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए आप अगर आपने टेबल पढ़ा हो, 5 2 10, 3 15, 5 4 20, दैट मींस इसका जो यूनिट डिजिट या इकाई अंक आता है वो हमेशा क्या मिलेगा, 5 या 0। मतलब किसी भी नंबर का इकाई अंक या यूनिट प्लेस 5 या 0 मिलेगा तो किससे डिविजिबल होता है, 5 से। बल्कि बिल्कुल ऐसा ही किसका भी चेक कर सकते हो आप, डिविजिबिलिटी बाय 10। इसका मतलब जिसके यूनिट डिजिट या इकाई अंक पर क्या मिलता हो, 0। फॉर एग्जांपल 10 20 30 और 40 सब में देखिए इकाई अंक कितना मिल रहा है, 0। अगर इकाई अंक 0 होगा तो 10 से जाएगा, इकाई अंक 5 या 0 मिलता है तो 5 से जाता है। आ रही बात समझ में। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ डिविजिबिलिटी बाय अपन 6 भी चेक करके देखते हैं, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 6, अगर डिविजिबिलिटी बाय 6 आपसे अगर पूछी जाती तो आप क्या करते, तो आपको मालूम होना चाहिए 6 किस किस से बनता है बेटा, 2 और 3 से। मतलब ऐसा नंबर जिसमें 2 की डिविजिबिलिटी भी लग जाए और 3 की भी, तो वो 6 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा है 624, जरा ध्यान से देखिएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4, इकाई अंक 4 है, तो वो 2 से डिवाइड होता होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए आप क्या चेक करते हो, नंबर जोड़ते हो। 4 और 2 6, 6 और 6 12, क्या 12 आपके 3 के टेबल पर आता है, आता है, मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है। दैट मींस ये नंबर 6 से डिवाइड होता भी होगा, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। क्लियर बेटा। आपके पास जो क्वेश्चन लिख कर आ रहा है, जरा ध्यान से देखो उस पर क्या लिखा है। वो बोल रहा है जब किसी संख्या को 5 10 12 और 15 से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं, आपको शेषफल कितना बचता है, 2। रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है बेटा, 2 बच रहा है, ठीक। जबकि उसी नंबर पर आप 7 से डिवाइड करते हो तो कितना शेषफल बचता है, 0। ये आपको क्या लिखे हैं, रिमाइंडर या शेषफल लिखा हुआ है। ये बात समझ पर आ रही। और वो बोल रहा है इन 4 में से कोई और आंसर ठीक होगा, 189 182 175 91। मैं बता रहा हूँ विद इन 10 सेकंड्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बस दिमाग लगाने वाली बात क्या है, उन्होंने बोला था 5 10 12 और 15 से डिवाइड करने पर कितना बचता है, 2। अभी आपको पहले क्वेश्चन पर आपको बताया था जो शेषफल होता है रिमाइंडर उसको घटा दीजिए,
तो इधर वैल्यू कितनी मिलेगी 187, इधर घटाएंगे तो कितना मिलेगा 180, इधर घटाओगे तो कितना मिलेगा 173 और इधर 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा 89। उसके बाद इन सभी नंबरों से आपका क्या होना चाहिए डिवाइड। आपको ये क्या नंबर दिख रहा है 10 के टेबल को नंबर चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या सिखाया था लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0। वो किस पर मिला केवल इस पर, बाकी किसी पर नहीं मिला है। दैट मींस आंसर आपका कौन सा होगा 182। बेटा इतना ही समय लगता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो शॉर्ट ट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आप अपने क्वेश्चंस को 10 to 15 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ पर आया होगा। ठीक, इसी का सेकंड पार्ट लेकर के हम फिर से आएंगे आगे। ठीक है, आपको अगर चैनल समझ पर आ रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, आपके काम के लग रहे हो, तो काइंडली कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।